आप सभी माताओं को, बहनों को और भक्तजनों को कजरी तीज की और सातड़ी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाएंगे उस दिव्य कथा को जिसमें माँ पार्वती के अटल व्रत और भगवान शिव की करुणा का ऐसा चमत्कार है जो हर स्त्री के जीवन में सुख, प्रेम और समृद्धि का प्रकाश फैलाता है। सभी लोग प्रेम से बोलिए, तीज माता की जय। एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को सकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, इसीलिए उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझाकर कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि हे माते, भादो कृष्ण चतुर्थी सभी संकटों के नाशक, विविध फलदायक और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे देवी, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बरतना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बातें सुनकर देवी पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार और पूजन में क्या विशेषताएं हैं, उसे कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एक दंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरत, विघ्नराज और गणादेव, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीनों में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करें और चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निर्वित होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद रात्रि में पूजन और कथा का श्रवण करें। पूर्व समय में नल नामक एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज से विमुख होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। देवी पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को आप बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, देवी पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप भी सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माते, राजा नल को बड़ी बड़ी विपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने सारा राजकोष लूट लिया और अग्नि की लपटों में घिरकर उनका माल भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराशा और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें रानी दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। इसके बाद राजा किसी नगर में साइंस का काम करने लगे, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार भी कहीं अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो लोग किसी समय राजा, रानी, राजपुत्र कहे जाते थे, वे सब भिक्षा मांगने लगे और तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग होकर कर फल को भोगते हुए वे किसी तरह अपने दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग से दर्शन किए। उन्होंने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बतलाइए। तब श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है और सुखदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशक कही जाती है। इस प्रकार नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए।
विधिवत व्रत और पूजन करने से ही ये रानी तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से भी मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सरभंग मुनि से ऐसा आदेश पाकर रानी दमयंती ने भादों की संकटनाशिनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रतिमास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीनों में हे राजन, इस समय उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की पुनः प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे प्रथा पुत्र युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जय। जय माता पार्वती की। अब सुनिए तीज की प्रमुख कथा। एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वैश्यागामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा किया करती थी। भादों के महीने में कजरी तीज का दिन आया तो सभी ने तीज माता का व्रत किया और सत्तू बनाया। छोटी बहू बहुत गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सातू का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वह सातू पासने लगी कि उसी समय उसका पति वैश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। छोटी बहू ने दरवाज़ा खोला। वह बैठा भी नहीं कि उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस अभी वैश्या के यहाँ छोड़ कर आ। तब छोटी बहू उसे वैश्या के यहाँ छोड़ आई। ऐसा उसने 6 बार किया। उसका पति 7वीं बार फिर आया और फिर यही बोला कि मुझे वैश्या के घर छोड़ कर आ। इस बार भी वह कुछ नहीं बोली। तब पति कहने लगा, इस बार और छोड़ कर आ जा, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। 7वीं बार भी वह उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर जब लौटने लगी तो ज़ोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी बहने लगी। तब वह बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर के बाद नदी से आवाज़ आई, आवतरी जावतरी दोना खोल के पी पी प्यारी होए। आवाज़ सुनकर उसने इधर उधर देखा। फिर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पी के दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तेज माता की कृपा से उस वैश्या ने अपना सारा धन उसके पति को दे दिया और हमेशा के लिए वहाँ से चली गई। पति सारा धन लेकर घर आकर फिर पत्नी को आवाज़ देने लगा, दरवाज़ा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तब पति ने बाहर से कहा, दरवाज़ा खोल, मैं अब वापस नहीं जाऊँगा। अपना दोनों मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ तो उसने कहा, पहले मुझे वचन दो कि फिर वैश्या के पास नहीं जाओगे। तब पति ने दरवाजे के बाहर से ही अपनी पत्नी को वचन दिया। तब कहीं जाकर पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसका पति तो गहने धन सहित चमचमा रहा है। उसने सारे गहने कपड़े आदि अपनी पत्नी को दे दिए और कहा, यह सब तेरे लिए है। फिर दोनों ने बैठकर सातू पासा। अगली सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो जेठानियों के बच्चे उसे बुलाने आए कि चलो काकी, घर का सारा काम पड़ा है। तब वह कहने लगी, तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, इसलिए अब मैं किसी के घर काम करने नहीं जाऊंगी। तब बच्चों ने जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ, आज से काकी काम करने नहीं आएगी। काकी तो नए कपड़े और गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर हैं और सभी जन बहुत खुश हैं। हे तीज माता, जैसे आप छोटी बहू पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। सभी बोलिए तीज माता की जय। कजरी तीज के दिन निबड़ी माता की कहानी भी अवश्य सुननी चाहिए। अब सुनिए निबड़ी माता की कहानी। एक शहर में एक सेठानी रहा करते थे। वह बहुत धनवान थे लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादुड़ी बड़ी तीज यानी 7वीं तीज का व्रत करके कहा, हे निबड़ी माता, मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने लड़का हो गया, लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। समय के साथ साथ जेठानी को 7 बेटे और हुए, लेकिन सेठानी सातू चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। वह विवाह की रात सोया तो आधी रात को सांप ने आकर
डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह उसके बाकी 6 बेटों के भी विवाह के ठीक अगले दिन ही मृत्यु हो गई। अब जब 7वें बेटे की सगाई आने लगी तो सेठ सेठानी मना करने लगे। तब गांव वालों के बहुत कहने और समझाने पर सेठ सेठानी बेटे के विवाह के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और बहुत दूर एक गांव में गए। वहां 4 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की थी जो कहने लगी, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वही लड़की समझदार लगी। खेल कर जब वह लड़की अपने घर वापस चलने लगी तो सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई और विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गया और बेटे का विवाह संपन्न करवा दिया। इस तरह 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। सफ़र लंबा होने के कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा, मैं यह सातु और सीख डाल रही हूँ, रास्ते में कहीं पर शाम को निमड़ी माता की पूजा कर लेना। निमड़ी माता की कहानी सुनना, सातों पास लेना और बायना निकाल कर सासू जी को दे देना। अब बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन पड़ा। ससुर जी ने बहू को भोजन के लिए कहा तो बहू बोली, पिताजी आज तो मेरा तीज का उपवास है, शाम को निमड़ी माता का पूजन करके निमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। फिर एक कुएं के पास निमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी और बहू निमड़ी माता की पूजा करने लगी। तब निमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था पहला पुत्र होने पर सातु चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद उनका विवाह हो जाने के बाद भी तुम्हारी सास ने अभी तक सातु नहीं चढ़ाया, वो भूल चुकी है। तब बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए। निमड़ी माता 7 तो मैं चढ़ाऊंगी, कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। निमड़ी माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया और चंद्रमा को अर्घ दिया, सातु पास लिया और बायना निकालकर ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर वापस लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया तो उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए और उन सभी को गाजे बाजे से घर में ले लिया। सासू बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू माँ यह आप क्या करती हो? आपने जो कुछ बोला उसे याद कीजिए। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं है, तू ही बता दे। तब बहू कहने लगी, माँ जी आपने निमड़ी माता के सातु चढ़ाने को बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सातु को याद आई। 12 महीने के बाद जब अगली बार कजरी तीज आई तब सभी ने मिलकर 7.25 मन का सातु तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ निमड़ी माता की पूजा की। हे भगवान, उनके जैसा आनंद हुआ वैसा सबके होए, खोटे की खरी अधूरी की पूरी, सभी बोलो निमड़ी माता की जय, सातरी तीज की जय। तो दोस्तों ये थी आज की कथाएं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।